नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। जमीन और खून का कुछ ऐसा नाता है कि आए दिन शहर लाल हो जाता है, फिर पुलिस लाठी पीटती नजर आती है। जी हां, एक बार फिर एक वारदात ने समस्तीपुर के वैनी ओपी क्षेत्र को दहलाकर रख दिया है। जब अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया तो पूरा इलाका सहम उठा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। खूनी खेल का खौफनाक चेहरा, फिर खून से लाल हुई जमीन, वारदात से थर्रा उठा इलाका। कहते हैं आपसी विवाद की वजह हमेशा जड़, जोरू और जमीन होती है, जो अच्छे से अच्छे रिश्ते में फूट डाल देती है और आंखों में लालच और फरेब के सपने को ऐसे परोसने लगती है जिसमें व्यक्ति खोकर किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है समस्तीपुर के वैनी ओपी क्षेत्र के केजिया बिसलपुर गांव से, जहां महज 5 इंच जमीन को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। घटना के कारण वही घर बनैत रहे, वही घर में की कहे लोग के गाड़ी चोरी पड़लक है, वही पर की कहे गाड़ी गंजन होइत हो मार लाठी चला दिल ऊपर मधवा और मधवा लाठी चल के वही कॉल वाला रॉड से की कहे मारलक है, की कहे मनोजवा है दलालवा से। और उसके बाद सोनुआ बैठ से मारलक है हमारा, उनको ऊपर चलल है, बिहारी सिंह के बेटा है। हाँ, तो उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, वही समय की कहे गिरलखिन, आवाज की कहे खत्म हो, उनका उठावे लगलिए तो भाग गए सब थे। वहीं बताया जा रहा है कि पुश्तैनी जमीन पर इंदिरा आवास बनाने के दौरान पटीदारों से विवाद होने लगा, जिसे देख पंचायत हुई, जिसमें पंचों ने फैसला दिया जिसके कब्जे में जितनी जमीन है उसमें ही निर्माण कार्य किया जा सकता है। जिसके बाद इंदिरा आवास निर्माण का कार्य शुरू कराया गया, जिसको लेकर महेश्वर सिंह के पटीदारों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें महेश्वर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। जमीनी विवाद था, इसी में मारपीट फरीकी में हुआ, इसी पर उसको मौत हो गया। कहाँ पर की घटना? ग्राम कैजिया बिष्णुपुर पोस्ट चंदौली, थाना वैनी अभी पड़ता है। तो जिनकी मौत हुई है वो कौन थे? वो महेश्वर सिंह। अच्छा, किस चीज़ से मारा गया? वो पीछे से फूटा हुआ है और लाठी उठी से मारा है, पीछे से अब कौन चीज़ से काटा है वो न पता चला है। बहरहाल एक के बाद एक हत्या हो रही है। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है और पुलिस अंधेरे में लकीर पीट रही है। जरूरत है पुलिस मजबूत कार्रवाई करे ताकि जनता में पुलिस को लेकर विश्वास कायम हो सके और अपराधियों में खाकी का खौफ बना रहे। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। मोहब्बत को जीना और उसे जहर बनाकर पीने वाली इस खबर को सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। रिश्तों पर कभी यकीन नहीं होगा, क्योंकि इस वारदात ने रिश्ते में ऐसी दरार डाली है कि आप भी एक बार इस दास्तां को सुनकर हैरान में पड़ जाएंगे। प्यार में अंधा मारपीट का धंधा, ये प्यार तूने क्या किया? प्यार, इश्क और मोहब्बत करना मना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? गोड्डा में बीच सड़क पर एक लड़की को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि लड़का लड़की प्रेमी युगल हैं। दोनों में 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पीड़ित लड़की मुंबई में काम करती थी और जब वो घर लौटी तो लड़का से मिलने गोड्डा पहुंच गई। यहीं पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद लड़का ने लड़की की पिटाई कर दी। लड़की बताती है कि बार बार शादी का झांसा देकर लड़का उसके पास मिलने आता था और पैसे ऐंठ कर निकल जाता था। बोला कि शादी करेंगे, बोलते शादी किया नहीं, हमेशा ही सही बोलता है शादी करूंगा बोल के। फिर पैसा वैसा सब जितना कमाती थी सब पैसा लेता था वो। कमा के फिर उसको बाइक भी खरीदा। बाइक खरीदने के बाद में अभी फिलहाल के लिए और पैसा भी जो पैसा लेकर आ रहे थे
वो पैसा अपने से अभी बैग में रखी थी, वो छीन के लेके गया। कितना पैसा था? उसमें था 1.5 लाख। तो फिर अभी मारपीट भी किया? हाँ, मारपीट क्यों किया अभी? चेन लेके गया है, एक अंगूठी लेके गया, बाकी पैसा लेके गया। मारपीट क्यों किया अभी? मारपीट बोला भागा, फिर मैं बोली कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं कैसे जाऊंगी? तो बोला कि नहीं अभी नहीं है मेरे पास पैसा, मेरा आधार कार्ड सर्टिफिकेट सब चीज ले लिया है। वहीं गिरफ्त में आए आरोपी युवक ने ही उस लड़की के ऊपर ये आरोप लगाया है कि वह दूसरे लड़कों से बात करती थी। दुख हुआ थोड़ा दूसरे के साथ में देखे, इसी और कोई बात नहीं। किससे बात कर रही थी? दूसरे लड़का से खाली बात ही नहीं कर रही थी? तो गंदा गंदा कर रही थी, इसलिए तो अच्छा बात करता था और फोटो करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कुछ पैसा के लिए कुछ गहना बेचने के लिए गई, तब तक फोन उसका आ गया, तो उसको स्कूल के पास बुलाया था जहां उसके साथ मारपीट की गई ताकि वो भाग जाए, डर कर भाग जाए। उसके बाद वो थाना पर यहाँ पर आए थे, जिसके बाद कार्रवाई किया गया तो उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है, पैसा भी बरामद हो गया है। अब इसके बयान पर आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल अब देखना है कि पुलिस इस आरोपी युवक को कितना सजा दिला पाती है, ताकि समाज में रह रहे ऐसे युवकों को कड़ा संदेश मिले। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव कुमार झा की रिपोर्ट। पटना में छेड़खानी के विवाद में जमकर मारपीट और बवाल हुआ, जिसमें एक युवक घायल हो गया। घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र की है, जहां एक लड़की का आरोप था कि मोहल्ले के कुछ लड़के उसे काफी दिनों से छेड़ रहे थे और आते जाते परेशान करते थे। लड़की ने इसको लेकर पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे इन मंचलों का हौसला बढ़ता चला गया। और आज जब एक बार कुछ युवकों ने उसे छेड़ा तो लड़की ने विरोध किया और खुद भिड़ गई। नाम का लड़का छेड़ता है, उसका भाई रोहित है, उसका बाप का नाम प्रकाश है, उसकी मम्मी अभी हमको उतर के सर मारी है उसका। इससे पहले भी इसमें हम लोग केस किए हैं सर, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला। हमेशा मेरे को छेड़ता है, 10 लड़कों के साथ छेड़वाता है सर। अभी हमको छेड़ने का कोशिश किया, मेरे दोनों भाई को मारा है सर, प्रूफ में है मेरा दोनों भाई। आप वहीं रहती हैं? यस सर, मोहल्ले में छेड़ता है, 10 लड़कों से छेड़वाता है सर। अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोलने वाली है। नालंदा पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो आईपीएस अधिकारी बनकर भोले भाले लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। देखिए इस रिपोर्ट में फर्जी आईपीएस की ठगी की पूरी कहानी। नकली वर्दी असली रौब, फर्जी आईपीएस हुआ बेनकाब, अब सलाखों में कटेगी रात। टेबल पर बिखरा पड़ा वर्दी, टोपी और प्लास्टिक का ये पिस्टल उस फर्जी आईपीएस अधिकारी का है जो अब तक आईपीएस अधिकारी बनकर लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा था। पुलिस को इस बात की जैसे ही भनक मिली, पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई, क्योंकि वर्दी की इज्जत का सवाल था। फर्जी आईपीएस जैसे ही अपने एक क्लाइंट को फर्जी नियुक्ति पत्र देने पहुंचा, पुलिस ने उसे धर दबोचा। एक पीड़िता के द्वारा बिहार थाना में सूचना दी गई कि उसके साथ कोई फर्जी आईपीएस पदाधिकारी अपने को बताते हुए नौकरी दिलाने के नाम पे धोखाधड़ी की गई है। सूचना पे थाना अध्यक्ष बिहार एवं अन्य जो पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा तत्परता से कार्रवाई किया गया और कागजी मोहल्ला जहां वो पीड़िता रहती हैं, वहां वो पीड़िता के जो मामू हैं उनका फर्जी नियुक्ति पत्र देने को आया था। फौरन पुलिस के द्वारा उसे वहां हिरासत में लिया गया। फोटो में आईपीएस की वर्दी में दिख रहा ये शख्स वही फर्जी अधिकारी है जिसका नाम सुजीत कुमार है, जो नालंदा जिले के दीपनगर के कोरई गांव का रहने वाला है, जो फर्जी आईपीएस बनकर राज्य के कई वरीय पुलिस अधिकारियों की फोटो अपनी प्रोफाइल फोटो बनाकर लोगों को दिखाकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था।
लोगों को अपने विश्वास में लेकर सचिवालय, बिहार विधानसभा, रेलवे में टेक्नीशियन, टीसी समेत अन्य विभागों में नौकरी दिलाने की बात कहकर करोड़ों की ठगी कर चुका है। लेकिन एक छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने इस फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार करते हुए इसके असली चेहरे को भी बेनकाब कर दिया है। पुलिस ने इसके पास से 2 स्टार, एक खाकी वर्दी, नकली पिस्टल, पुलिस की बेल्ट, AIG लिखा नेम प्लेट बरामद किया है। उसका किराए का मकान वेना ओपी अंतर्गत है, वहाँ सर्च किया गया तो जैसा आप लोग देख रहे हैं वो अपने को फर्जी आईपीएस बताकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की गई थी। जैसा आप देख रहे हैं वर्दी, जो प्लास्टिक के जो पिस्टल हैं, कैप हैं और अन्य जो यूनिफॉर्म के जो सामान हैं उसकी बरामदगी उनके कमरे से की गई है। इतना ही नहीं, इस ठग ने अपना ऑफिस भी खोल रखा था, जहां भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता था और नौकरी के नाम पर 3 लाख से लेकर 7 लाख तक रुपए लेता था और फर्जी पहचान पत्र बना कर देता था। फिलहाल पुलिस फर्जी आईपीएस अधिकारी सुजीत कुमार से पूछताछ कर रही है और सिंडिकेट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, नहीं तो आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। अपराधियों के कहर का शिकार एक और नाबालिग युवक हो गया। मामला मुंगेर के श्यामपुर सहायक थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने एक नाबालिग युवक की गला रेत कर हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट पे। अपराधियों में दहशत, कांप गया पूरा इलाका। सरेआम हत्या से सनसनी। मुंगेर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि रात में लोग घर से निकलने में डरते हैं। इस बात की तस्दीक कर रही है ये तस्वीरें, जहां एक युवक को अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। युवक की लाश को देखकर चारों तरफ सनसनी फैल गई। ये मामला मुंगेर जिले के श्यामपुर सहायक थाना इलाके के पहाड़पुर वनवर्षा गांव की है, जहां अपराधियों ने एक नाबालिग युवक की गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं मृतक के पिता का कहना है कि गांव के ही कुछ लोगों से जंगल में पानी भरने को लेकर विवाद चल रहा था और उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना यही घटा था कि हमको कहा था पानी भरने के लिए जंगल में, हम नहीं भरा। कहा हम जंगल में पिस्टल में पानी भरने नहीं जाएंगे, कल नहीं जाओगे तो कौन कपाड़ फोड़ देंगे। देखिए हाथ फ्रैक्चर कर दिया है, एक बार मारा है, देखिए यहाँ तोड़ दिया है, यहाँ फाड़ दिया है। वही केस दिए थे हम, इन्फॉर्म किए थाना को। वो कहा था कि पहुँचो मिल करके कि तोरा बेटा को काट देना। कौन कहा था? चिट्टू बाबू, सुमन सिंह, सुनील सिंह, कारू सिंह, हुरो सिंह। वहीं पुलिस ने मौके से एक कुल्हाड़ी भी बरामद किया है। माना जा रहा है कि इसी कुल्हाड़ी से युवक की हत्या की गई होगी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। हत्या किन कारणों से हुई है, इसका खुलासा पूरी तरह से अभी नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि इस हत्या की वजह कोई विवाद है। क्या चीज से मारा है, वह टेंगारी उसके पास भी है, टेंगारी भी है मालूम। तो गर्दन काटा है, नरेटिव। इन बिंदुओं के साथ साथ पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। अब ये देखना है कि हत्यारे कब तक पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर बेगूसराय से, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जिसमें अपराधियों ने एक छात्रा की हत्या कर दी। वहीं परिजन और ग्रामीणों में इस हत्या से दहशत का माहौल है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बेगूसराय में अपराधियों का आतंक, छात्रा की बेरहमी से हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस।
बेटियों की हृदय स्पर्शी मिसाल जग जाहिर है। कहते हैं बेटे हमारा भाग्य होते हैं तो बेटी सौभाग्य। बेटा बस एक ही कुल को रोशन करता है तो बेटियां दो दो कुल की लाज होती है। बेटी पाकर एक खुशनसीब पिता कहता है एक छोटी सी मुस्कान है बेटी। ये सच है कि मेहमान है बेटी। उस घर की पहचान बनने चली जिस घर से अनजान है बेटी। न जाने कितनी मिसाल हैं बेटियों को लेकर। लेकिन बेगूसराय के गढ़हारा ओपी क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक छात्रा की बेरहमी से हत्या के बाद उसके चेहरे को तेजाब से जला दिया गया। थोड़ी ही देर के बाद पता चला मेरा लड़की को मार के लाश मिला गढ़हारा 8 में हत्या मिला। हाँ, हत्या किया है, एसिड डाल दिया है, मुंह पूरा झटका हुआ है। वही घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतका छात्रा पड़ोस के एक शादी समारोह के पूजा में गई थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। जब नहीं लौटी तो परिजनों ने इसकी लिखित शिकायत गढ़हारा ओपी में दर्ज कराई। लड़की गई थी लगन में, तो मोहना में गई थी। उस दिन बाद सब आया, लड़की मेरा गायब हो गया। सगरे महीने खोजा, पुलिस को इन्फॉर्म किया, 3:30 बजे भाग रात खोजते रहा, पुलिस के साथ रहा, मतलब कोई सूचना नहीं मिला। लेकिन आज भोरे मैंने बोला पुलिस को, क्या बार गया, उसके बाद मेरे को बताया कि पुलिस नहीं आया। उसके बाद मेरे को कुछ में दिया, कुटुंब आदमी मेरे को जाना तो मेरे को फोन किया, वो लाश टंगा हुआ है। मैंने आया तो मैं पहचान गया कि मेरा बच्चा है। वही पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही। काफ़ी प्रयास करेंगे, जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। प्रथम दृष्टया में लगता है कि वहाँ पत्थर वगैरह से सर को ये किया गया, थपचा गया है, एसिड भी डाला गया है ना। एसिड अब वो तो हम क्लियरफाई नहीं कर पाएंगे। आगे अनुसंधान के क्रम में जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आगे कार्रवाई की जाए। बहरहाल सरकार के लाख दावों के बाद भी आज भी समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन को इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की जरूरत है, ताकि बेगूसराय की इस पीड़ित बेटी को न्याय मिलने के साथ साथ ऐसी मानसिकता रखने वाले भेड़ियों को सजा एक सबक के रूप में याद रहे। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। मधुबनी में एक लूटकांड ने पुलिस की नींद हराम करके रख दिया है। लूटकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस रात दिन छापेमारी कर रही थी, लेकिन जब इस लूटकांड का खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मधुबनी में लूटकांड का खुलासा। 13 अप्रैल को हुई थी भीषण लूट। 4 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूटकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्त से बाहर। जो बेईमान हैं, ये वर्दी उन्हें मजबूर बनाती है। जो ईमानदार हैं, ये वर्दी उन्हें मजबूत बनाती है। जी हाँ, मधुबनी पुलिस भी आजकल त्वरित कार्रवाई के लिए जानी जाती है। बीते दिनों मधुबनी पुलिस ने सफलता के कई मिसाल पेश किए हैं। ताजा मामला मधुबनी के रहका थाना का है, जहां ई-कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी बॉय से 6 लाख की लूट की गई थी। इस मामले में मधुबनी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को हथियार समेत गिरफ्तार किया। वहीं मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद सदर एसडीपीओ कामिनी बाला के नेतृत्व में पुलिस की स्पेशल टीम ने तकनीकी सेल की मदद से 4 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्त में आए बदमाशों के पास से लूट की कुछ रकम के साथ ही 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 2 बाइक और 5 मोबाइल भी बरामद हुआ है। हम लोग के द्वारा एक टीम गठन किया गया एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, और इसमें अभी इस सूचना के आधार पर कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। राजू शाह, लक्ष्मण शाह, सोनू कुमार शाह, त्रिलोक कुमार सिंह को, जिसके पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 देसी कट्टा, जिंदा गोली 3, 5 मोबाइल
और इन सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। टेक्निकल आधार पर इन लोगों का वहां पर हम लोग को लोकेशन भी मिला और इस आधार पर हम लोगों ने इस घटना का उद्भेदन किया गया। दरअसल 13 अप्रैल की देर शाम कुछ बदमाशों ने रहिका थाना इलाके में एक निजी कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग करने के बाद गाड़ी में रखे करीब 6 लाख रुपए लूट लिए थे। हमारा ई कॉमर्स है, हमारे लड़के डिलीवरी करके आ रहे थे। 2 मिनट और समय देंगे सर। कुछ अपराधी गोली चलाते हुए लगभग 6 लाख रुपए 5,98,000 के करीब में लूट लिए हैं। बहरहाल मधुबनी पुलिस की टीम की सूझबूझ और गंभीरता से पड़ताल के कारण एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और लूट की पेचीदा कड़ी को सुलझा लिया गया। अपराधी को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वारदात होने से पहले दस्तक भी देती है और अपराध के बाद अपराधी अपना सुराग भी छोड़ जाता है। अब पुलिस को चाहिए कि मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ले। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। सोनपुर पुलिस ने फर्जी लूट का नाटक रचने वाले 2 गिरोह का खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। सोनपुर के एएसपी ने बताया कि दोनों घटना नया गांव थाना क्षेत्र में हुई थी। 2 प्राइवेट कंपनी के सेल्समैन ने अलग अलग 2,91,000 और 4.5 लाख रुपए की लूट का मामला दर्ज कराया था, लेकिन पूछताछ में पता चला कि लूट की फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जब इन लोग से पूछताछ किया गया तो ये पैसा विभिन्न जगह पर रख दिया था, अपना ये ठिकाना लगा दिया था। इसका पैसा रिकवरी हुआ है 2,09,000 कितना हुआ जी 2,09,500 2,75,000 में से 2,95,000 में से 2,09,500 बरामद हुआ है। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल से 2 कैदी फरार हो गए। हालांकि दोनों को पकड़ लिया गया। 2 कैदी जुम्मन और अभिषेक जेल की ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने कैदियों को भागते हुए देख लिया और पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया और फिर दोनों को पकड़ लिया गया। जांच में पता चला कि 3 कैदियों ने दोनों को भागने में मदद की थी। 2 कैदी 3 अन्य कैदियों की मदद से भागने का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने टाइमली इंटरवेंशन किया और सभी लोगों को पुनः गिरफ्तार कर लिया। 2 भागने वाले कैदी जिनको हम लोगों ने जेल के अहाते से ही रिकवर किया, उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही जेल के अंदर जो इंटरनल व्यवस्था में लैप्सेस हुए उस पर भी हम लोग इंक्वायरी करके जो दोषी कर्मी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। गुमला के बसिया में एक व्यक्ति की टांगी मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए अपने साथ थाने ले गई। खबर है कि दर्जी का काम करने वाले सुखदेव ओहदार पंथा गांव में हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतक के भतीजे पर लगा है। बताया जा रहा है कि संपत्ति का विवाद था जिसमें हत्या की गई। भतीजा संतू ओहदार धात लगा के उसको कुदाल से मार के गिराया। गिरने के बाद में उसने टांगा से उसके पीछे तरफ से वार किया है, जिसमें काफ़ी हड्डी उड्डी भी कट गया है। और उसको मारने के बाद में अपने ही दूसरा चाचा के पास दरवाज़ा को भी पटका था टांगी से, निकलो तुमको भी मार देंगे, आज ख़त्म कर देंगे पूरा। मधुबनी के महमदपुर हत्याकांड के 21 दिन बाद भी इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि मुख्य आरोपी समेत 23 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश का कहना है कि बाकी के 12 आरोपी भी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस की स्पेशल टीम लगातार छापेमारी कर रही है। साथ ही फरार आरोपियों के घरों में कुर्की जब्ती की प्रक्रिया भी जारी है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर महमदपुर के अलावा गैवीपुर और पोआम गांव में आसपास के मधुबनी पुलिस और बीएमपी की टीम लगातार गश्त कर रही है। न्यायालय में आवेदन दिया था इश्तेहार कुर्की का, वो भी हमें प्राप्त हो गया है। कल से फिर से हम लोग कुर्की इश्तेहार हम लोग चिपकाएंगे, नोटिस उसका तामीला करा देंगे वहां पे, और 1-2 दिन के अंदर फिर से कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू हो जाएगी जो भी बचे हुए अभियोग।
तो इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।